हाय, मैं हूं सेंट डॉक्टर एमएस जी और आप मुझे देख रहे हैं glamsham.com पे। हाय, आई एम हनीप्रीत। आप हमें देख रहे हैं glamsham.com। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चौथा है एमएसजी। तो ये मूवी किस बारे में बताइए। हिंद का नापाक को जवाब जो 10 फरवरी को मूवी आ रही है, ये सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर है। और इतना पॉपुलैरिटी है इस मूवी को लेकर, आप इतने आपके फैंस हैं, तो ये आपकी पूरी जर्नी कैसी रही है, ज़रा वो बताइए आप हमें। जी, बहुत हमने इस पे स्टडी किया है बाप बेटी ने। आर्मी के लोगों से पूछा, कमांडो से पूछा कैसे होता है, बारीकी में स्टडी की, लोकेशन के बारे में। फिर जब हम वहाँ शूट करने गए तो झाड़ियों के बीच में से निकलना, कांटों के दलदल में फंसे वो, तो बहुत ही डिफिकल्ट था काम। लेकिन अब जब जुनून था कि ऐसा करना ही, आर्मी इतना कुछ रियल में करती है जान हथेली पे लेके, तो हमारे पास वो तो जान हथेली वाला तो कुछ नहीं है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो हमने वो किया और ये जर्नी बड़ी ही अच्छी रही। इसमें हमने जो एक्टिंग किया, जो हमने शूट किया, हमारे ख्याल से हमने बहुत ही अच्छा किया है। बाकी समाज और जनता देखेगी कि कैसा लगा उनको। आप सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, सब कुछ है, आप लोग इतने मल्टी टैलेंटेड है। तो एक ऐसी चीज़ जो आपको ऐसे करनी है गुरुजी की, हाँ अरे ये चीज़ मैं करता कभी, कुछ ऐसा है कि करना बाकी है। जी हाँ, एक करना बाकी है, वो है हमने एक मूवी बनाई है, साइंस है वो, द बर्थ है वो हमारे पवित्र वेदों पे या सभी धर्मों पे, कि इस धरती का जन्म कैसे हुआ। जो हमने मेडिटेशन 15-15 घंटे बैठा करते थे, जिसमें हमने रियल में देखा कि कैसे हुआ था, जो हमारे पवित्र ग्रंथों में, वेदों में लिखा है। साइंस भी उसे मानेगी, क्योंकि बाकी सब बातें उनकी साइंस ने मान ली। तो वो एक फिल्म है जिसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने भी बोला गुरुजी हम करेंगे इसको, क्योंकि उसमें ये दिखाया गया सैकड़ों धरतियाँ निकली, हजारों फुट के आदमी होते थे तब, कैसे उत्पत्ति हुई सारी। तो वो एक बहुत बड़ी फिल्म है, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। तो वो शायद हम जल्दी शुरू करेंगे। एंड फादर डॉटर मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कहा जाता है बाप और एक बेटी का। तो आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, कैसे है ये? स्ट्रिक्ट है, मतलब इजी गोइंग, कैसे फादर है ये? फ्रेंडली फादर कहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे एक दोस्त के साथ जितना हम कंफर्टेबल फील करते हैं, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल पापा के साथ फील करते हैं। और गुरुजी आपके लिए आपकी बेटी कितनी इम्पोर्टेंट है? आप लोगों की कोई ऐसी मेमोरीज जो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे? हमारे 3 बेटियां हैं और ये तीनों हमें बच्चा ही समझती हैं। हकीकत है ये, हम हंसा करते हैं कि अब तक आपको डायरेक्शन देके बड़ा किया है, अब आप हमें डायरेक्शन दे लो बेटा। तो क्योंकि आप डायरेक्टर हो, हमने बहुत डायरेक्शन दे लिया, अब आपकी बारी है। तो हंसते होते हम, मतलब इतना फन करते तीनों बेटियां जब इकट्ठी हो जाएं। तो मतलब इनका नाम हम स्पेशली कहा करते दादी अम्मा, कि आप तीनों दादी अम्मा हो, हम छोटे बच्चे हैं, बताओ क्या क्या करना। तो फिर ये लगी रहती, पापा ये चीज़ करने वाले, पापा वो करने वाला। तो अच्छा लगता है कि ये एक अपना खून ये चीज़ करता है। तो बेटियां हम कहते हैं हर घर में होनी चाहिए। जिस घर में बेटी नहीं, रौनक नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग लोग जाने उनका काम है। एंड गुरुजी आपकी मूंछों का क्या राज है? ये ऐसे एंटेना जैसे आपकी मूंछें क्यों? तो ये किसने कैसे आया, ये थॉट क्या है मूंछों के पीछे? ये इन बेटियों का ही था कि पापा कुछ ऐसा करो जो अलग लगे, क्योंकि मूंछें काटते नहीं आप, तो कुछ अलग लगे। तो ये होगी शुरू, नेट पे शुरू कर रही है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई फेसबुक है, या कुछ अलग अलग गूगल है, अलग लगे हुए। तो हम वहाँ बैठे थे मेकअप रूम में, तो हमने बैग्स उठाया, मूंछें हमारी नेचुरली बड़ी थी, तो हमने यूं करके हम कहे बेटा देखना इधर। तो इसको देखा, कहती हाँ ऐसे देख, ओके 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 छोड़ो सब कुछ, इधर इंटरनेट पे तो ये चीज़ है ही नहीं है, आपने तो नहीं पैदा कर दी। तो हमने कहा बेटा अच्छी लग रही थी, इन बच्चों को अच्छी लगी, और फिर शुरू हो गया काम कि ये बैग से ही ये सब पॉसिबल है। तो वो और आज हमने देखा, दिल्ली में देखा, मुंबई में देखा, वहाँ सैलून में लोग कहते जा कि जो ट्रेलर आया है हिंद का नापाक को जॉब, हमारी मूंछें उस गुरुजी जैसी कर दो, बस हमें नहीं पता। वो कहते यार आपकी तो छोटी छोटी है, मैं इतनी बड़ी कैसे बनूँ। एंड गुरुजी जब हम इंडस्ट्री में रहते हैं तो बॉडी फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऐसा क्या करते हैं अपनी बॉडी के लिए या फिटनेस के लिए? आप दोनों क्या करते हैं? हम गेम खेलते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही गेम खेलते थे। हम 30 नेशनल गेम खेले हुए हैं, आज भी हम इंटरनेशनल कोच हैं, आज भी हम गेम खेलते हैं। बेटी के साथ भी गेमर्स स्क्वैश खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं।
ये 3 गेम तो इसके साथ भी खेलते हैं। जिम करते हैं बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है। जिम कम कर पाते हैं लेकिन गेम्स बहुत खेलते हैं, या मॉर्निंग में भागना, वॉक करना, ऐसी चीजें कोशिश करते हैं कि समय समय पे कर पाए। और हमें लगता है और सही खाना, तली हुई चीजें हम बहुत रेयर, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत रेयर, हफ्ते में कभी एक बार। बेसिकली जो हमने खाना खाया हमारा भारतीय, वो था घी, जिसको डॉक्टर ने कर दिया था कि ये तो भाई हार्ट के लिए डेंजर है, लेकिन आज वही डॉक्टर कह रहे हैं डेंजर नहीं है, इससे बढ़िया खाना नहीं। जो घी खाता उसके कभी जोड़ में पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, हार्ट के लिए ये बहुत ही स्पोर्टी है। तो हम बहुत खाया करते थे तब, आजकल उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हरी सब्जियां हैं, मतलब तली हुई चीजें डिब्बा बंद, ये चीजें हम कभी भी नहीं खाते, तली कभी कभार। गुरुजी आप गाना भी गाते हैं, तो एक गाना तो बनता ही है हमारे फैंस के लिए। जरूर गाएंगे, हालांकि हमें बहुत कोल्ड है, लेकिन जरूर गाएंगे इस फिल्म का गाना जो हमें बहुत पसंद है। जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से, ना धर्म से, ना जात से, ना ही देश देहात से। जंग है हमारी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से। डांस भी हो जाए डांस तो बनता है, तो इसी का एक स्टेप है। हाँ हाँ। जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद, जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से, ना धर्म से, ना जात से, ना ही देश देहात से। जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से। बहुत ही अच्छा था। आपको इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं गुरुजी, मतलब भर गया है पूरा, इतने ज्यादा आपके फैंस हैं। तो आपको फैंस को क्या कहना है, कितनी इम्पोर्टेंट है आपके फैंस आपके लिए? बेहद, फैंस के लिए ही, हम यूथ के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। हम फैंस को यही कहना चाहते हैं, जो हमारी बेटियां हैं, कभी भी जो यूथ है वो कभी अबला ना कहलाएं, सबला बने। सामने वाला 10 बार सोचे यार, रास्ते छोड़ देते हैं। दूसरी बात, यूथ जो नेगेटिविटी का शिकार मत बना करो, पॉजिटिव सोचा करो। ये कर लिया होगा कि नहीं, फ्रेंड बना लिया तो टेंशन है, फ्रेंडशिप टूट गई तो टेंशन है, तो टेंशन फ्री कब होगे? उसके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ 10 मिनट निकालो मॉर्निंग में, 10 शाम को मेडिटेशन किया करो। हमारे धर्म के अकॉर्डिंग बोले तो गुरु मंत्रा, बाद में मेडिटेशन बना उसका नाम, तो वो सिर्फ 10 मिनट, क्या अपनी लाइफ को खुश करने के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते? वो जरूर दीजिएगा, और यकीन मानिए आपकी लाइफ कमाल की होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि भगवान की जितनी औलाद है वो फकीर की औलाद है। तो हम आप सबको आशीर्वाद कहते हैं, आप अच्छे बने, आगे बढ़े, आशीर्वाद। गुरुजी, इतनी सारी बायोपिक बन रही है, तो अगर आप पे बायोपिक बनती है तो आप क्या चाहेंगे, कौन उसमें हीरो बने? बहुत बार ये सवाल आया है, और हमने कहा कि आपसे भी हम पूछेंगे जरूर कि कोई ऐसा हो जो 30 नेशनल गेम खेल सके, क्योंकि एक की तो प्रैक्टिस हर कोई कर लेता है। हम क्रिकेटर हैं, हम वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लॉन और भी नेशनल लेवल, तो हम 30 नेशनल गेम खेलते हैं। हम इंटरनेशनल कोच हैं, हम इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, हम क्लोथ डिजाइनर, शूज डिजाइनर, ऑर्नामेंटल डिजाइनर हैं, हम मेकअप करते हैं, सब अपना हेयर स्टाइलर हैं। तो इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, हम ड्रग छुड़वाते हैं, क्या वो तरीका है, हम सभी धर्मों के रिसर्च करता है। तो इतने सारे काम अगर किसी को आते हो तो हमें लगता है उसको लाएंगे, अगर नहीं आते तो सिखाते सिखाते उम्र निकल जाएगी, तब तक ठीक नहीं। तो जी, थैंक यू सो मच गुरुजी एंड ऑल द बेस्ट। एक बार आप अपने सारे फैंस को बोल दीजिए मूवी देखने के लिए, और क्यों देखे ये मूवी, ये भी बता दीजिए। 10 फरवरी को जो मूवी आ रही है, हम आपसे चाहते जरूर देखें। हम आर्मी को बहुत प्यार करते हैं, ये बात मैं तो कबूल करता हूँ। क्या आप सारे कबूल करते हैं? अगर करते हैं तो 10 फरवरी को देखो, क्यों, क्या करती है हमारी आर्मी। और अगर आप भारतीय हैं, आपको गर्व नहीं होता? नहीं होता तो आप हिंद का नाम पाको जाओ, 10 फरवरी को देखो, आपको गर्व होगा भारतीय होने पे। आपके हर दिल की तमन्ना जो आतंकवादियों को देख के होती है, वो जरूर पूरी होती नजर आएगी। तो और वो रोमांस जो लोग 14 फरवरी आ रही है, वैलेंटाइन डे है, लव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 10 फरवरी को आप देखेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ, हमारी जो रीति है वो स्वयंवर रचने वाली है। हम प्यार के खिलाफ नहीं है, पर प्यार की आड़ में यूज एंड थ्रो या जो
रूहानी चीजें चलती हैं, शैतानी, वो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, ऑल द बेस्ट आप दोनों को। जी आशा।